कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? यस। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। रिलेशन चैप्टर चल रहा था, संबंध। ठीक है, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था लेक्चर 1 में, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। तो ठीक है, रिलेशन अपन जो मेन जो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। यस गाइस। हाँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और पढ़ा दूँ मैं आपको। ए क्रॉस बी को प्रतिचित्रण द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिचित्रण द्वारा प्रदर्शित करना ए क्रॉस बी के मान को, ए क्रॉस बी के मान को प्रतिचित्रण द्वारा, प्रतिचित्रण को इंग्लिश में बोलते हैं बाय मैपिंग, बाय मैपिंग। ओके, क्या होता है ये देखो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। वही अपना फेवरेट 1 2 3 और बी लेट कर लिया ए कोमा बी। ओके, ए क्रॉस बी क्या आएगा? सबको पता है आपको, मतलब क्रमित युग्म में इसका मान होता है, जिसमें पहला अवयव इसका लिया जाएगा और बाद वाला अवयव इसका लिया जाएगा। 1 फिर ए। अब जितने भी सभी संभव क्रमित युग्म बनते हैं वो सारे बनाने होते हैं। ए कोमा बी, कोमा लगाना है बीच में, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ध्यान रखना है ये अवयव होता है। छोटा कोष्ठक जो दिख रहा है ना, वो इस चीज़ का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अवयव होता है। ठीक है, 1 तो किसका अवयव है? ए का है। और 1 कोमा ए किसका अवयव है? ए क्रॉस बी का है। समझ में आती ना ये बात? चलो और भी बनाने, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको पता है इसके 3 अवयव है, इसके 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे? 6। 3 इंटू 2 6 आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये मान आ गया। अब इस मान को अपन क्या करेंगे? बाय मैपिंग दर्शाएंगे। बाय मैपिंग क्या होता है सुनो। उसमें समुच्चय ए को ऐसे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे चित्र द्वारा, चित्र फिक्स है ऐसे ही, थोड़ा व्रत को थोड़ा चपटा कर दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और समुच्चय बी को इधर दर्शाया जाता है। ये होती है बाय मैपिंग, है ना। समुच्चय ए के सारे अवयव लिखने हैं और इसमें समुच्चय बी के सारे अवयव लिखने हैं। तो सारे अवयव लिख दो पहले। तो 1 है ये, और ये 2 है, और ये 3 है। समुच्चय बी के सारे अवयव लिख दो। ये ए है और ये बी है। अब मैपिंग करानी है, मैपिंग करानी है। मैपिंग का मतलब तीर चलाने। तीर कैसे चलेंगे? इसके मानों को देखकर 1 वाला अवयव ए से संबंधित है ना, तो ए पर तीर चला दो ऐसे, फिर बी पे भी तीर चला दो ऐसे। 2 कोमा ए, ये है मैपिंग। 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, ये हो गई मैपिंग। ठीक है ना, मैपिंग समझ में आ गई? ये होती है मैपिंग। बस इसको देख के और उसको कनेक्ट करना है। ओके, अब इस मैपिंग में अब दोनों तरह से लिखना आना चाहिए। ये है तो ये लिख दिया, अगर मान लो ये दे रखा है तो ये भी लिख सकते हैं। कैसे देखो, उसको मत देखो, उसको मैं छुपा देता हूँ, जैसे ये छुपा दिया। अब ए क्रॉस बी का मान लिख सकते हो, ए क्रॉस बी का मान इससे लिख सकते हो। कैसे? तीर को देख के। 1 किसके साथ तीर लग रहा है? ए के साथ। ठीक है, 1 बी के साथ भी तीर लग रहा है। 2 ए से जुड़ा हुआ है, 2 बी से जुड़ा हुआ है, 3 ए से जुड़ा हुआ है, उसको नहीं देख रहे अपन, है ना, और 3 बी से जुड़ा हुआ है। बाय मैपिंग से अपन ए क्रॉस बी पता कर रहे हैं। फ्रॉम बाय मैपिंग
क्या पता किया, पहला ए क्रॉस बी पता किया। अब ए क्रॉस बी से अपन ए पता कर सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पहले वाले अवयव ए कहलाते हैं। तो क्या आ गया 1, पहले वाले दो बार नहीं लिखेंगे, समुच्चय में कभी भी किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो 1 फिर पहले वाला अवयव ए का होता है, ये पता होता है क्योंकि इसकी परिभाषा यही थी। चलो अब अपन बी भी पता कर रहे हैं, बी यानी बाद वाला अवयव। तो बाद वाला अवयव देख लो, ए बी ए, वो एक ही बार लिखेंगे ना, तो बस ए और बी आ रहा है, तो पता चल गया ना। अच्छा ये भी पता चल गया ए और बी, इसमें 3 अवयव आ गए, इसमें 2 अवयव आ गए, तो 3 दूनी 6 अवयव आ गए, मतलब कंप्लीट ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। क्वेश्चन बन के कैसे भी आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, मान लो ये हटा देता और कहता है कि ए क्रॉस बी के शेष मान ज्ञात करो, तो अपन ए तो लिख लेते 1 2 3 और बी भी लिख लेते, ए भी आ जाता। फिर अपन देखते हैं कि यार 6 एलिमेंट आने चाहिए और आ रहे हैं 5, तो फिर कौन सा रह रहा है वो अपन पता लगा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है अपने बुक में। चलो ये बात आपने सीख ली। तो मैंने बाय मैपिंग सिखाया है, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, ए में सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, बी में भी सारे एलिमेंट लिख देते हैं, फिर 1 किस किस से जुड़ा हुआ है उस पर तीर लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और, इस डायग्राम में ये चीज़ ध्यान रखना, इसको कहते क्या है, ए 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 ए क्या है, ए अवयव, मतलब 1 ए लिखा हुआ है ना, 1 ए, तो ए अवयव 1 का प्रतिबिंब है। क्या बोलेंगे 1, भाई इसको देख के बोल रहा हूँ मैं, खाली इसको देख के बोल रहा हूँ, वैसे तो सबका प्रतिबिंब है लेकिन 1 ए है ना, तो ए अवयव 1 का प्रतिबिंब है। एक उदाहरण और लेता हूँ मैं, उसमें सिखाता हूँ। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कैसे भी हो, जैसे 1 2 और ये ए बी हो, ठीक है, ये इससे है और ये इससे जुड़ा हुआ है, और 3 मान लो किसी कनेक्ट है ही नहीं, तो अभी अपन क्या कह सकते हैं, ए अवयव, ये ध्यान रखना, अवयव 1 का प्रतिबिंब है। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब। इधर वाली चीज़ों को प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब बोले तो इमेजेस। ठीक है। अच्छा एक बात और, ए को तो प्रतिबिंब बोल देंगे, 1 को क्या बोलेंगे, तो 1 अवयव ए का पूर्व प्रतिबिंब है। क्या बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब है, और इंग्लिश में बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया 2.1, पहला क्वेश्चन कर लिया होगा, सिंपल है ना, तुलना करी होगी, मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में ये आपको, तो यहाँ से ऐसे लिख दिया होगा। आपको ये पता है कि ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों पहला अवयव पहले के बराबर हो, तो x/3 5/3 - 1, तो ये आ गया 2/3, तो x बराबर 2 आ जाएगा, पहला कर रहा हूँ है ना, तो y - 2/3 बराबर 1/3, तो y बराबर 2/3 + 1/3 1 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। और देखते हैं, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो, समुच्चय में 3 अवयव है तथा समुच्चय बी में इतने हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल है ना यार, इसमें भी कितने हैं, 3 है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होता है, इसको ऐसे गुणा कर सकते हो, mn है ना, तो 3 × 3 9 हो गई, फॉर्मूला होता है mn। कर लिया होगा, सिंपल है बच्चों, है ना।
यस, बतलाई कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है, और यदि असत्य है तो वो उसको सही करके लिखना है। पहले तो सत्य है या असत्य है इसका पता लगाना है। तो देखो बहुत सिंपल है, P बराबर क्या है, उधर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, mn है और Q बराबर nm है। ठीक, तो P क्रॉस Q, चलो तुम ज्ञात करो क्या होगा, उसको मत देखो, 4 अवयव होंगे तो P की जगह इस मतलब क्रमित युग में एक अवयव इसका आएगा, पहला अवयव इसका आएगा, दूसरा अवयव इसका आएगा, यही तो होता है क्रमित युग। तो m और ये n रख दो, मतलब 4 आएंगे, और यहाँ कितने दे रखे हैं 2, तो गलत है ना ये, टोटल कितने आएंगे 4 आएंगे, तो उसको सही करके लिख रहा हूँ मैं। अब इसको इससे पेयर बना दो, इसका पेयर n का पेयर हो जाएगा, ठीक है, n हो गया, फिर n से कनेक्ट हो गया और n, m, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया, सही हो गया पहला। ठीक है, दूसरा, A और B अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब खाली नहीं है। ठीक है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा, जिसमें x बिलोंग्स टू A है और y, ये तो A क्रॉस B की परिभाषा है ना, A क्रॉस B की परिभाषा है, यही तो लिखवाई थी मैंने, तो ये तो सत्य है। चलो नेक्स्ट, अच्छा बताओ B इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई होगा, इंटरसेक्शन पढ़ा होगा आपने, है ना, तो A क्रॉस फाई। अब एक बात बताओ, तो इधर तो कुछ खाली है, नहीं सुन रहे हो, इधर तो कोई अवयव है ही नहीं, तो कनेक्टिविटी कैसे आएगी, कुछ आएगी नहीं, तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो ये भी सत्य है ना, सत्य, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सिंपल है तो वो सोल्व नहीं करूँगा मैं, इसको मैंने सोल्व करा दिया था, कर लेना आप, है ना। A क्रॉस B, A और B ज्ञात करो, आज बात हुई अभी, क्रमित युग को देख के बता सकते हो कि पहले अवयव कौन कौन आ रहे हैं, वो A के होंगे और बाद वाले अवयव B के होंगे, X और Y, बस X Y है ना, हाँ 7 सत्यापित कीजिए। अब देखो सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी है, B यूनियन C, B इंटरसेक्शन C क्या होता है, B और C में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ तो, देखो 5 6 कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो LHS ले लिया मैंने, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये हो गया, मान रख दिया, पुट द वैल्यू, तो A क्रॉस फाई क्या होगा, अभी देखा अपन ने फाई, तो समीकरण 1। RHS देखो, A क्रॉस B और यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करते हैं। एक A क्रॉस B समझ में आ गया ना, क्रमित युग में पहला मान A का रखेंगे, बाद वाला मान B का रखेंगे, 1,2 सबके जोड़े बनाएंगे, 1,3 2,1 2,2 2,3 और 2,4, ये हो गया A क्रॉस B का मान, मतलब कोष्टक लगाना है लास्ट। अब A क्रॉस C का मान ज्ञात करो, तो ये रहा A और ये रहा C, तो 4 अवयव आएंगे, 1,5 1,6 2,5 और 2,6। अब मेरे को बताओ, अपना LHS कह रहा है इंटरसेक्शन, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या आ रहा है, फाई आ रहा है,
कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 5 6 कहाँ है, उधर है नहीं, तो 5 आ गया। समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS, दोनों का आंसर 5 आ रहा है, हैंस प्रूव। ये तो हो गया पहला, ऐसे करना था बस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A क्रॉस C अभी भी ज्ञात किया अपन ने, B क्रॉस D का उपसमुच्चय, तो B क्रॉस D पहले ज्ञात करो। ओ B क्रॉस D 16 अवयव आएंगे, ठीक है। तो B क्रॉस D ज्ञात करता हूं मैं इधर। तो B कितना दे रखा है, 1 2 3 4 और B क्रॉस D, तो D कितना है 5 6 7 8, तो B क्रॉस D ज्ञात करो। 4 और 4 16 आएंगे, 1,5 2 सॉरी 1 से लिखो पहले, 1,6 2,7 सॉरी 1 से लिखो ना, एक के सब, एक को सबके साथ लिख दो, 1,8, अब 2,5 2,6 2,7 2,8, अब यहाँ पर 3,1 सॉरी 3,5, एक तो आ ही नहीं सकता ना क्योंकि इसमें एक है नहीं, बाद वाला अवयव तो इसका लेना होता है। 3,6 3,7 3,8 और एक कोमा लगाते जाना, 6 4,7 4,8, देखो 16 बन गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या था, A क्रॉस C क्या था, ये रहा 1,5 1,6 2,5 और 2,6, उपसमुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय मतलब सबसेट। तो इसके मान सब इसमें है क्या है, देखो ये आ रहा है, ये 1,6 भी आ रहा है, 2,5 आ रहा है और 2,6 भी आ रहा है, तो ट्रू। सो A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, तो ये ट्रू है, ओके, मतलब प्रूफ हो गया है। ट्रू नहीं करना था अपन को, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए A इतना है, B इतना है, A क्रॉस B लिखिए, तो लिख देंगे ना, A क्रॉस B लिख देंगे, उसमें क्या है 4 अवयव आएंगे क्योंकि एन ऑफ A कितना है 2 है और एन ऑफ B कितना है 2 है, तो A क्रॉस B लिख दो। 1 3 लिखना है ऐसे ही है छोटे कोष्टक में, 2 3 2 4, सिंपल था ये तो। चलो ये तक तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, याद करो कितने उपसमुच्चय होते हैं, क्योंकि एन ऑफ A क्रॉस B कितना होता है 4 है यहाँ पर, है ना, और 4 को मैंने लिख दिया M, तो A क्रॉस B के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर M, फॉर्मूला था ये, तो 2 की पावर 4 यानी 16। फिर से 16 उपसमुच्चय बनाने हैं। उपसमुच्चय कैसे बनते हैं देखो, अतः यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन फास्ट, देखो अतः A क्रॉस B के सभी संभव उपसमुच्चय कितने बनेंगे 16। पहला उपसमुच्चय क्या होता है, मझले कोष्ठक में लिखना है और अवयव लिखना है ना, पहला हो गया, एक एक को लिख लो, एक अवयव है ये, ठीक है, कॉमन एक अवयव ले रहे हैं ना अभी तो, 2,3
एक एक अवयव ले रहे हैं अभी, 2,4। अब दो दो अवयव लो, कोमा है ना, 4 हुए अभी तो 12 और बनेंगे, दो दो अवयव लेंगे। तो देखो दो अवयव कैसे, 1,3 और एक इसको लिख लो 1,4। ऐसे नहीं करोगे एक ही क्वेश्चन में 1,3, 1,4। अरे अपन के सिलेबस में खाली ये पढ़ा है, अपने सिलेबस में ये होता ही नहीं है, ये तो 4D वगैरह उसमें जाना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। दो दो अवयव ले रहे हैं तो इस ये ले लिया, अब ये फिर ये, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और लास्ट में इसको और लिखेंगे। कितना हो गया, 6 हो जाएगा ना। लास्ट में इसको और लिखेंगे। चलो तो ऐसे बनाने हैं, दो दो बनाने पड़ेंगे। 1,3 अब 2,3, ठीक है, मतलब कोष्टक 1,3 और 2,4, ये तो एक से रिलेटेड हो गए। अब दूसरे वाले से 1,4 से कौन संबंधित होगा, 2,3, ठीक है, 1,4 2,4 ये हो गया। अब इसको इससे, ठीक है ना, इसको इससे, तो 2,3 2,4 6 हो गए है ना। अब 3 हो रहे अभी तो लिखना पड़ेगा इसको, देखते रहो आप। अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, 3 वाला लिख रहा हूँ। यस, तीनों मान ले लो, 1,3 1,4 2,3, ठीक है। अब इसको लिखो, मतलब कोष्टक है ना, 1,3, अब देखो टाइम तो लगेगा, लेंदी क्वेश्चन है, 2,3 2,4, ठीक है, और ये हो गया। अब देखो ये पहले हो गया, अब ये 2,3 2,4 हो गया, ठीक है। अब ये और ये लिखो, तो 1,4 2,3 और 2,4 ये हो गया। एक और है, 3 × 3 का एक और बनेगा, 4C3 है ना, मतलब एक और बनेगा। तो सोचो कौन सा रह गया, इसको और इसको लिखा था, बिल्कुल लिखा था। इसको देखो अपन ऐसे सोचे हैं, ABCD सोचो, तो एक बार तो ये लिख दिया ABC, फिर ACD आ गया ना, ACD, ओके, BCD, एक और क्या रह रहा है, CDA, नहीं ACD आ गया ना, वो तो बात एक ही है। तो 6 और 4 12 और 4 ये तो 16 17, एक और घटे रहा है, ABC BCD ACD CDA, यस ये रह रहा है, नहीं CDA तो हो गया, ABD, ये रह रहा है ABD। इसको और इसको लिखना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1,3 1,4 2,4, ये नहीं आया, देखो कहीं पे भी देख लेना, ठीक है। और आपको पता है एक तो खुद लिखता ही है, 1,3 1,3 1,4, एक तो खुद आता ही है, तो समझ से आना चाहिए आपको। और एक कौन सा आता है, 5, ये हो गई सूची, 16 है, गिन लो आप, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए A और B उपसमुच्चय N ऑफ A इतना है, ये है N ऑफ A कितना है 3, N ऑफ B कितना है 2, तो A क्रॉस B में कितने मान है, x, 1 है और y, 2 है और z, 1 है, ठीक। लेकिन बच्चों ये 2 है ना, ये z है, यार 6 अवयव आने चाहिए ना, लेकिन A बता सकते हो, अभी बोला था ना मैंने
पहला मान एक्स वाई जेड, ये ए आ गया। बी क्या है 1 2, ये बी आ गया। तो 3 और 2 अवयव हो गए ना। तो कितने मान आएंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी में, कितने मान आएंगे 6 आएंगे। तो ए क्रॉस बी लिख लो अब, x, 1 x, 2 y, 1 y, 2, ठीक है। z, 1, ये 2 है ना, z, 1 z, 2। तो 3 तो ये थे, तो बाकी कौन है? ए क्रॉस बी के शेष अवयव कौन से हो जाएंगे? इसको हटा दो तो ये रह गया अवयव x, 2 और y, 1 z, 1 तो z, 2 ये आ गया बस। बाकी पूछे तो बाकी भी आ गया ना। तो अपन ने चलो ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लिया, शेष अभी भी याद कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन ये है, टाइम हो गया लेकिन आप कर सकते हो इसको। ए क्रॉस ए में कितने अवयव है? 9 अवयव है, जिसमें 2 अवयव तो दे दिए, 2 अवयव तो दे दिए। कौन कौन से? -1 0 और 0 1। एक बात बताओ, तो ए क्रॉस ए, तो बाद वाले मान भी एक ही होंगे और पहले वाले मान भी एक ही होंगे, क्योंकि आज ए क्रॉस ए है। तो मैं ए ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे? जितने भी अवयव दिख रहे हैं उसको लिख लो। अब बताओ ए क्रॉस ए कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो बना लो आप, ए क्रॉस ए बना लेना आप, मतलब ए को एक बार और लिख देना, बना लेना। 9 अवयव कौन कौन से आएंगे ये आप खुद कर लोगे। ए पता चल गया ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए कैसे पता चला? बाद वाला मान भी एक आए, पहले वाला मान भी एक आए। तो जितने भी बाद वाले हैं उनको लिख लो, जितने भी पहले वाले हैं उनको लिख लो, तो ये 3 ही आएंगे। -1 0, बाद वाले में 0 आता, 0 को एक बार ही लिखेंगे ना, इसलिए 1 और लिख देंगे, ठीक है, कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ फाउंडेशन के, इनको ट्राई करना आप। ये आईआईटी के क्वेश्चंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सिंपल है, ट्राई करना है। 3 क्वेश्चंस, एक ये हो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट। ये तो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का है, इसको तो मैं सोल्व कराऊंगा, पहला और दूसरा कर लेना, इसको मैं होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।